Let us talk about a rice cultivation. Cultivation of a rice crop. Okay, it is one of the important crops. So the discussion on this rice cultivation will take a time, since it is a major crop, major staple crop in India. Not only in India but in the many Asian countries, it is one of the important crop. So let us talk first about this crop. So we know that the rice crop is like this one. Okay, first this one. And this type of the crop, when it is a crop is there, and the central there is a one part is there, and then the this is there. Okay, let's talk about something. This is a panicle. Okay, panicle है, सीधे सीधे बॉटनी से चालू कर रहा हूं मैं. पेनिकल है, दिस इज ए बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस. इसका जो फ्लावर है वही क्या हुआ, इन्फ्लोरेसेंस, पेनिकल. नाउ दिस लिप्स आर, इसके जो लिप हैं वो क्या होते हैं, नैरो लिप. नैरो लिप आर देयर, दे आर हैविंग द लाइक दिस वन. ओके, इस तरह से नैरो लिप होते हैं. दिस आर द नॉट ब्रॉड लिप. इट्स रूट इज ए फर्स्ट गो टू द डिप, थोड़ा सा टेप रूट बनता है, एंड दिस देन इट गोज टू लाइक दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड द डायमॉर्फिज्म. डायमॉर्फिज्म रूट, इनका जो रूट होता है डायमॉर्फिज्म होता है. थोड़ा पहले डीप जाते हैं हल्का सा, और फिर ये जो है ना टेप रूट होता है, फिर एडवेंटियस रूट टाइप का होता है, इसलिए कहलाता है डायमॉर्फिज्म रूट. ओके, दिस द लोअर पर्सन द रिमूवल इज देयर, दैट इज कॉल्ड द सीथ. ये जो चीजें हैं सीथ है. ओके, सीथ, SEATH, बिकॉज द सीथ इज इसलिए जरूरी है क्योंकि सीथ होता है ना वो प्रॉब्लम करता है किसमें, disease heading में, and there are the many problem. Okay, when we talk about this portion is called the rachilla. Okay, and this is broken during the harvesting. ये कई बार फैक्टरिंग होता है, खुद का वो टूटता है, उस समय में टूट जाता है सैटरिंग. Okay, when we see about the grain, this grain is there. एक क्रॉप, एक पेनिकल में कितने से ग्रेन हो सकते हैं, 20 to 50 के आसपास हो सकता है. ठीक है, और पूरे प्लांट में 200-300 के आसपास भी हो सकते हैं. मेनी पेनिकल आर देयर. नाउ यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेन, देयर इज ए सीड इज देयर. इन द सीड दिस पोर्शन इज ए एम्ब्रायो. ये क्या है, एम्ब्रायो. दिस पोर्शन इज ए एंडोस्पर्म. सेंटर पोर्शन इज ए एंडोस्पर्म. दिस एंडोस्पर्म इज ए फूड स्टोरेज. इट इज ए फूड स्टोरेज मटेरियल. And what is this one? Carbohydrate. Carbohydrate is there. Okay. Now you know there is a layer is there. This layer is called the alluron layer. Alluron layer. This alluron layer contains the vitamin B1. If you remove this one during the polishing, चावल में एक पॉलिशिंग एक्टिविटी होता है. During the polishing, when the alluron layer is removed, so in the rice vitamin B1 get deficient, and the vitamin B1 deficiency, its deficiency may lead the beriberi disease. Okay, beriberi disease is a problem in the human being. आदमी के पीठ पीछे तरफ में इस तरह से छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं, in the beriberi. Okay, that is a symbol. Now you know this is particularly, this problem is with the now this problem, this is alluron layer is removed. कहाँ पे removed होता है, removed in during the polishing, removed in polished rice. जब polished rice होता है तो polishing rice क्या है, polished rice की राइस के चारों तरफ में अलग लेयर चढ़ाया जाता है. Okay, so why this separate layer is there? With the separate layer, this the rice look the good looking, market value get increased. उसका मार्केट जो रेट है वो बढ़ जाता है. सेकंड थिंग है, जैसे ये वाला एरिया टूटा हुआ है तो वो भी फिलिंग होकर के पूरा सीधा दिखेगा. इट विल लुक द कंप्लीट वन. ओके, एंड अनदर इज ए व्हेन इट इज अ लेयर्ड वन, वो चारों तरफ में लेयर्ड लगा हुआ है तो इंसेक्ट अटैक विल बी द लेस. वो मॉइस्चर वगैरह का अटैक नहीं कर पाते, तो वो बेनिफिट के लिए पॉलिश्ड राइस यूज करते हैं. बट द पॉलिश्ड राइस इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस बेरी डिजीज की प्रॉब्लम होता है. नाउ यू नो दिस प्लांट इज हैविंग द, ये जो है दिस इज कॉल्ड द टिलर. ओके, टिलर.
राइस इज विलेज दिस टिलर कैन बी सीन, ये जो टिलर है और किस किस में दिखने को मिल जाता है, व्हीट में मिलेगा, ठीक है, राइस में मिलेगा. व्हाट अबाउट द मेज, मेज इज नॉट हैविंग द टिलर, मेज में टिलर नहीं होता है, ठीक है, मेज का टिलर नहीं होता है. नाउ यू नो ये क्योंकि टिलर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका जो प्लांट होता है मेज का इस टाइप से होता है, दिस इज द रूट एंड देन टिलर मीन्स देयर इज नो स्टेम एंड इट कम्स फ्रॉम हियर, यहां से निकला हुआ है. ओके, सो दिस इज नाउ बेसिकली द राइस इज कल्टिवेटेड फॉर द दिस ग्रेन, यहां से जो ग्रेन निकलता है, ग्रेन इज देयर, ओके, द सीड इज देयर, दिस ग्रेन इज ए मेन थिंग, वी से देम इज ए फूड ग्रेन. Now this food grain, because of the food grain, this is a ये food grain क्या है ये? It is a source of a carbohydrate. The food grain is a source of a carbohydrate. And one thing here I mention, this rice, wheat, maize, and other are called the cereal. This is called the cereal, and cereal is derived from a one word. It is called the cereals. एंड सीरीज इज ए, सीरीज का जो मतलब होता है, सीरीज इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ ए ग्रेन, गॉडेस ऑफ ग्रेन, अनाज की देवी, ये सीरीज का मतलब होता है, ठीक है, गॉडेस ऑफ द ग्रेन, गॉडेस ऑफ ग्रेन. नाउ ये राइस इज ए दिस, जैसे मैंने बताया था कि इंडोस्पर्म इज ए कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एंड वी ईट फ्रॉम दिस वन. ओके, originally the leaf synthesized the food, originally leaf synthesized the carbohydrate, from the carbohydrate this carbohydrate from the leaf translocate to the grain, और grain में जा जाके जमा होता है, तो वो originally carbohydrate कहाँ बना है, in the green part, and that is the leaf. Now you know this carbohydrate is a main part of the our dietary material, हमारे जो भोजन चाहिए उसमें carbohydrate main है. So you know when we look about the world, यदि हम पूरे संसार को देखें, so there is a India is there, India, इधर श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, this countries, Myanmar and all those things, this area, China is there, Russia is there, okay, then there Africa is there, South America is there, America is there, Asia is there, these are there. Okay, in this one basically there is a two species. So far the rice 24 species is identified. Out of the 24 species, 2 are cultivated. 2 are cultivated, and 22 are the wild one. So among these two cultivated, let's see, one is a Oryza sativa. One is a Oryza sativa, okay, and another is a Oryza glabrima, okay, Oryza sativa and Oryza glabrima. Now when we talk about Oryza sativa and Oryza glabrima, it is called the Asian rice, and this is called the African rice, okay. So this basically Oryza sativa, this is a staple food in our part, okay. This is it's let's see where is we will try to come to know that where this is originated. This Oryza sativa Asian rice, it's a originally ये कहाँ से हुआ? So it is a Southeast Asia. What is the origin? Southeast Asia. Now let's see what is the Southeast Asia. मैंने क्या कहा इसे? South East Asia. When I say the Asia means this part. Asia कौन सा हो गया? ये part. When I say the South means the lower poles. Now I say the East means this one. So basically North, South, West, East, South, East means this area. ये area. मतलब आपका कौन सा? North Eastern Hill region of India, Bangladesh area, Myanmar, Bangladesh ये वाला area. This area is considered as a Southeast Asia, and this is one of the great origin center. It is a origin for this Oryza
सटाइवा, इसका ओराइजा सटाइवा का ओरिजिन है ये, ओरिजिन आर होम since this it is sometime in the many book it is written as इंडो बर्मा एरिया। इंडो बर्मा इसलिए क्योंकि इंडिया का पार्ट एंड बर्मा मीन्स म्यांमार, ये दोनों का पार्ट है, इसीलिए वो इसे और भी क्या कहते हैं इंडो बर्मा। कई जगह में इसका नाम क्या रहता है इंडो बर्मा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल, ये दोनों का मतलब एक है म्यांमार एरिया। दिस एरिया इज नॉट ओनली फॉर द ओराइजा सटाइवा बट मैंगो का भी ओरिजिन एरिया यही है, मैंगो का भी इसी तरफ में होता है, ठीक है। और गेहूं गरा का ये वाला एरिया, ये जस्ट ये वाला एरिया, तो विच द साउथ वेस्ट एशिया, जिधर पे पाकिस्तान मोहनजोदड़ो का एरिया था और ये एबिसिनिया उधर का एरिया, वे साउथ वेस्ट एशिया में आता है एंड दोज आर द ओरिजिन। वाइल दिस ग्लैब्रिमा, ग्लैब्रिमा का अपना अलग है। ग्लैब्रिमा इन द अफ्रीका देयर इज ए कंट्री, वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है इस एरिया में, दैट इज कॉल्ड द ये इवोरी कोस्ट, okay, Ivory Coast. So this Ivory Coast is basically known for this Glabrima. ये जो ग्लैब्रिमा है, ग्लैब्रिमा ओराइजा ग्लैब्रिमा अफ्रीकन राइस, इट इज ए ओरिजिन प्लेस। और ऑल कंसर्न, ये जितने भी कंट्री हैं वो इस स्पीसीज को खाते हैं ओराइजा सटाइवा को, ओके, दिस ओराइजा सटाइवा। नाउ द ओराइजा सटाइवा इज हैविंग देयर 3 सब स्पीसीज, सब स्पीसीज है ओराइजा सटाइवा का। One is called the Oryza sativa. It is called the indica. Okay, Oryza sativa japonica, and another is called the Oryza sativa javanica. Okay, so you know in this one only what you need to remember, this is a cultivable, cultivated. This is also cultivated, cultivated, and this is not cultivated, not cultivated, or better say it is a kind of a wild.